बजट में हर किसी की नज़र, चाहे वो नौकरी पेशा हो या फिर व्यवसायी, उसकी नज़र टैक्स में होती है कि टैक्स से उसको क्या राहत मिलेगी या फिर कोई नया टैक्स उस पर पड़ने वाला है। बजट में टैक्स पेयर को क्या मिला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुकुल बागला जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं डायरेक्ट टैक्स कमेटी के। मुकुल जी, क्या हमने देखा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसको क्या माने, कोई टैक्स पेयर को फ़ायदा है या फिर नहीं? देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स तो ऑलरेडी 22% में पहुंच चुका है। सो 22% के बाद और कोई कटौती की तो कोई उम्मीद थी नहीं। उसके अलावा जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट है वो जो 30% पे है, सरचार्ज के बाद 43% तक पहुंचता है। तो उसमें हमको ज़रूर उम्मीद थी कि सरकार कुछ कटौती देगी, बिकॉज लास्ट हम देखें तो साल 2001 से 30% का टैक्स रेट आज भी 30% है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35% का ऑलरेडी 22% पे आ चुका है। जब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इतनी बढ़ रही थी तो हमें उम्मीद थी कि शायद थोड़ा सा रिलीफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर को भी मिलेगा और थोड़ा रिलीफ एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म्स को मिलेगा, जो कि जितने भी छोटे व्यवसाय होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म्स या सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं। तो उन पे कुछ टैक्स कट की हमको उम्मीद थी, बट प्रोबेबली हमको लगता है शायद अगले साल में हो जाए कुछ, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि कुछ टैक्स कट मिलेगा हमको। एक चीज़ में देखने को मिली कि वित्त मंत्री ने कहा कि जो आईटीआर जो पेयर होते हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं, कि एक निर्धारित समय में अपनी आईटीआर में बदलाव कर सकते हैं। क्या ये बदलाव है और क्या ये बेनिफिट मिलेगा इससे किसी? सरकार ने लास्ट ईयर एक एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट चालू करी थी, जिसमें सरकार के पास जो भी डेटा होता है किसी भी एसएससी के बारे में कि उसने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं साल भर में, तो उसका ब्यौरा उस रिपोर्ट के अंदर होता है। कई बार होता है कि गलती से एसएससी अपनी रिटर्न भरता है और उसको उस इन्फॉर्मेशन उस ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता होता है और वो रिटर्न में नहीं दिखाता है, और वो अपनी रिटर्न रिवाइज भी नहीं कर पाता क्योंकि वो रिटर्न का ड्यू डेट ऑलरेडी चली गई होती है। बट ये बहुत अच्छा नियम इन्होंने इस बार किया है कि वो 2 साल तक अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकता है, जो कि सो दैट उसको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी ना लगे। तो ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा एक प्रोविजन है। एक दूसरा कि जीएसटी को लेकर भी कुछ इसमें, क्योंकि लगातार जो जीएसटी पेयर हैं वो भी नज़र बनाए हुए थे टैक्स पे, जीएसटी को लेकर भी कुछ खास कहा है? जीएसटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन बजट का पार्ट नहीं होता। जीएसटी का जीएसटी काउंसिल होती है जिसकी हर महीने मीटिंग होती है, और वो उस जीएसटी के जो भी चेंजेस होते हैं वो उस मीटिंग के दौरान ही होते हैं। तो यूनियन बजट में बहुत ज़्यादा जीएसटी के बारे में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। एक नई चीज़ हमने देखी कि जो डिसेबल है उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ रिबेट की बात की गई है। ये इसे किस तरह से देखते हैं? क्या डिसेबल का कोई परसेंटेज भी देखा जाएगा, कितना परसेंट डिसेबल है, या फिर इसको आप किसी प्लस पॉइंट की तरह देखते हैं? डिसेबल्ड हमको एज अ सोसाइटी, एज एन इकॉनमी, हम लोग को डिसेबल्ड को हमेशा प्रमोट करना ही चाहिए और हम करते भी आए हैं। पहले ये था कि पहले अगर कोई डिसेबल्ड को प्रमोट करने के लिए किसी ने, उसके गार्जियन ने, पेरेंट ने कोई पॉलिसी ली, तो जब तक वो पेरेंट की डेथ नहीं होती थी या गार्जियन की डेथ नहीं होती, वो पैसा डिसेबल्ड को नहीं मिलता था। अब सरकार ने ये बोला कि अगर उनके मृत्यु से पहले भी अगर वो चाहें और डिसेबल्ड बच्चा 16 साल से ऊपर की एज का हो तो वो पैसा निकाल सकता है और डिसेबल्ड की उससे उसको हेल्प मिलेगी। इस तरह से अगर मैं लास्ट में एक बात करूं कि इस खाली टैक्स के क्राइटेरिया को किस तरह से देखते हैं इस बजट में, क्या कहेंगे? बजट की दरों में कोई चेंज नहीं हुई है। थोड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो सरचार्ज होता है उस पर ज़रूर राहत मिली है, लेकिन अदरवाइज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी एकदम क्लियर है कि वो चाहते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड जितने भी विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो कम से कम हुए। बहुत जगह वित्त मंत्री ने क्लैरिफाई भी किया है और कि अपील्स आगे डिपार्टमेंट की अपील कम होएगी, कोई भी जो भी पॉइंट में डाउट होएगा वो पॉइंट क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। तो करते करते रिलीफ पॉलिसी सॉल्विंग, ईज ऑफ टैक्स पेइंग में ज़्यादा हो रहा है। तो जो वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर स्लैब में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है, यानी कि टैक्स स्लैब वही रहेगा जो पिछले साल से चलता आ रहा है, तो इसको लेकर जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि इसमें किसी तरह के बदलाव होने से ना होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो बात की जाए कि जो आईटीआर भरने वालों को रिलैक्सेशन दिया है कि वो अपनी इनकम बाद में चेंज कर सकते हैं, वो एक अच्छा कदम यहाँ पे बताया गया है। कैमरामैन मनोज के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।